हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज फिर एक नई अपडेट आई है, तो मैं आप लोगों को तुरंत फॉरवर्ड कर देता हूँ। पिछली वीडियो भी जो चाहे वो 66वीं बीपीएससी की हो या बीएसएससी सीजीएल, मेरे पास जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को फॉरवर्ड। लेकिन कुछ कमेंट्स में देखा कि कुछ लोग हैं जो कि काफ़ी मतलब थ्रस्टेड हैं, निराश हैं, उसके कारण कुछ कमेंट कर रहे हैं। मैं उनकी बातों को समझता हूँ, लेकिन चलिए, आपकी निराशा उम्मीद है कि आपको आशा जरूर जल्द से जल्द पूरी होगी। तो जो नया अपडेट है उसके बारे में बताता हूँ। ये बिहार सरकार से संबंधित, या तो बिहार सरकार की सेवा कर रहे हैं या बिहार सरकार में आना चाहते हैं, तो किस प्रकार की क्या नई जो सर्कुलर निकला है, वो आज ही का सर्कुलर है। तो क्या है, प्रशासन के सुदृढ़ीकरण हेतु सरकारी सेवकों के कार्यकलापों के आवधिक समीक्षा के संबंध में बिहार सरकार के वैसे सरकारी सेवक जिसकी उम्र 50 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी हो तथा उसकी कार्यदक्षता का आधार ऐसा नहीं है जिससे उसे सेवा में बनाए रखना न्याय हो, अथवा जिसे सेवा में बनाए रखने हेतु लोकहित में नहीं हो कि कार्यकलाप के आवधिक समीक्षा हेतु प्रक्रिया का निर्धारण राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था। तो आपने देखा होगा कि जिस तरह से रेलवे में 50 वर्ष से अधिक कर्मचारियों की न्यूज आ रही थी, छटनी होगी, ये होगी। हालांकि छटनी नहीं है, समीक्षा होगी। हालांकि पहले समीक्षा होती है, उसके बाद ही ये जो कि छटनी की प्रक्रिया या अनिवार्य सेवानिवृत्ति या सेवानिवृत्ति स्वैच्छिक लिया जा सकता है। तो आगे देखते हैं क्या है। बिहार सेवा संहिता के नियम 74 क में प्रावधानित है कि राज्य सरकार किसी भी सरकारी सेवक को जिसके अपने प्रथम नियुक्ति की तारीख से कर्तव्य के 21 वर्ष और कुल सेवा के 25 वर्ष पूरे हुए सेवानिवृत्ति करा सकती है। मतलब क्या है कि 21 वर्ष आपकी, मान लीजिए कि आपने ये जो कि मान लीजिए कि एसएससी इंटर लेवल में आपकी उम्र 20 है, तो आपको 21 वर्ष पूरी हो गई है, तो आपको है जो कि 41 वर्ष में रिटायरमेंट ले सकती है, सेवानिवृत्ति करा सकती है, यदि वह समझे कि उसका कार्यदक्षता का आचार ऐसा नहीं है जिससे उसे सेवा में बनाए रखना न्याय हो। इसी प्रक्रिया के बिहार सेवा संहिता के नियम 74 ख 2 में प्रावधानित है कि संबंध नियुक्ति प्राधिकारी किसी सरकारी सेवक को कम से कम 3 माह की पूर्व लिखित सूचना अथवा ऐसी सूचना के बदले 3 माह के वेतन तथा भत्ते की समतुल्य राशि देकर 30 वर्ष की अर्हक सेवा अथवा 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर अथवा इसके बाद सूचना में निर्दिष्ट किसी तिथि को लोकहित में उस सरकारी सेवक को सेवा से निवृत्त होने की अपेक्षा कर सकेगा। मतलब आप सेवानिवृत्ति हो सकते हैं। उसके बाद क्या है, उक्त वर्णित स्थिति में सम्यक विचारोपरांत उपयुक्त कर्णिका 2 में वर्णित प्रावधान के आलोक में बिहार सरकार के सरकारी सेवक के कार्यकलाप की अवधिक समीक्षा हेतु निम्न प्रक्रिया निर्धारण किया गया है। तो बिहार सेवा संहिता के नियम 74 क एवं 74 ख 2 के प्रावधानों के तहत बिहार सरकार के सरकारी सेवकों के कार्यकलापों की आवधिक समीक्षा की जाए। ऐसी समीक्षा समूह क, ख, ग एवं अब सभी कर्मियों के संदर्भ में की जाएगी। और जो समिति का गठन किया जाएगा प्रत्येक विभाग की समीक्षा के लिए, समूह क के लिए किसके इसके जो अध्यक्षता कौन करेंगे, तो अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव करेंगे। समूह ख अपर सचिव, संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में। समूह ख में कौन कौन आगे, सचिवालय सहायक, बिहार दरोगा, जो भी मतलब 4200 ग्रेड पे या उससे ऊपर है, वो है जो कि, और जो 5400 के जो हैं वो समूह ख में। समूह ग और संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में है जो कि होगा ये भी। परंतु यदि संबंधित कर्मी की नियुक्ति प्राधिकार संयुक्त समिति से न्यून स्तर के हो, तब निदेशक, उप सचिव संबंधित नियुक्ति प्राधिकार समिति के अध्यक्ष होंगे। राज्य स्तरीय अराजपत्रित संवर्गों को छोड़ शेष अराजपत्रित कर्मियों के मामले में विभागाध्यक्ष संगठन के प्रमुख द्वारा समिति की संरचना निर्धारित की जाएगी। परंतु उक्त वर्णित समितियों की बैठक विभाग कार्यालय संबंधी नोडल पदाधिकारी को भी आमंत्रित किया जाएगा। उसके बाद क्या है, जिन कर्मचारियों को उम्र किसी वर्ष जुलाई से दिसंबर में 50 वर्ष से ज़्यादा होने वाली हो, उनके मामले समीक्षा द्वारा उसी वर्ष जून माह में किया जाएगा। जिन कर्मचारी को उम्र किसी जनवरी से जून में 50 हो, तो उसका दिसंबर में किया जाएगा, पिछले वर्ष दिसंबर माह में किया जाए। समिति द्वारा समीक्षा क्रम में सरकारी सेवकों के संदर्भ में के निम्न बिंदुओं पर विचार किया जाएगा। सत्यनिष्ठा का संगीत होना, संबंधित कर्मी की सत्यता संदिग्ध होने की स्थिति में अन्य कारकों पर विचार किए बिना उसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति की अनुशंसा की जाएगी। अगर संदिग्ध है तो सीधे अनिवार्य सेवा दिया जाएगा। कार्यदक्षता का समीक्षा का बिंदु यह, सरकारी सेवा कार्यदक्षता का आचार ऐसा नहीं है जिससे उसे सेवा में बनाए रखना न्याय हो अथवा जिस सेवा में बनाए रखना लोकहित में नहीं हो। फिर समिति का समीक्षा क्या रहेगा, 5 वर्षों का मूल्यांकन प्रतिवेदन रहेगा। फिर है आपको 74 क अनिवार्य सेवानिवृत्ति है जो कि विचारोपरांत है जो कि किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है, किस में है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गुजरात राज्य बनाम उमेद भाई एम पटेल 2001 3 एसएससी 314 मामले में क्या क्या रखा गया। जब किसी सरकारी सेवक की सेवा सामान्य प्रशासन के लिए उपयोगी न रह जाए, तब उसे लोकहित के अनिवार्य सेवानिवृत्ति कराया जा सकता है। समानतः अनिवार्य सेवानिवृत्ति का ऐसा आदेश अनुच्छेद संविधान के 311 के प्रावधान के दंड शक्ति शास्त्री नहीं माना जाएगा।
बेहतर प्रशासन के लिए अनुपयोगी सरकारी सेवक को अनिवार्य सेवानिवृत्ति कराए जाने का निर्णय लेने के क्रम में उसे पूर्ण सेवा का इतिहास में संज्ञान लिया जाना चाहिए। सरकारी सेवक के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन चारित्री में अंकित किसी प्रतिकूल प्रविष्टि को भी ऐसा निर्णय लिए जाने के क्रम में विचार लेते उसे उपयुक्त अधिमानता दिया जाना चाहिए। यहाँ तक कि असंसूचित प्रतिकूल प्रविष्टि को भी विचार में लाया जा सकता है। ऐसे मामले जिसमें विभागीय कार्रवाई संचालित किया जाना अपेक्षित हो, विभागीय कार्यालय संचालित किए बचने से इस प्रावधान के तहत अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश निर्गत नहीं किया जाना चाहिए। और क्या, यदि किसी सरकारी सेवक का मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रोन्नति मिल गया तो उसका पक्ष में जाएगा। और दंडात्मक अनिवार्य सेवानिवृत्ति दंडात्मक के रूप में नहीं लाना है, सभी विभागों को आवश्यक कार्रवाई किया जाए। तो ये आज का 23/7/2020 का आप लेटर देख रहे हैं, ये आज ही जारी हुआ है और ये आपको सभी जगह मुख्य सचिव, प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी सभी को है जो कि ये निर्गत मतलब क्या है कि आपको 50 वर्ष की एज हो गई है तो आपको अनिवार्य सेवानिवृत्ति, अगर इनके रिकॉर्ड ख़राब है तो आपको सेवानिवृत्ति ली जा सकती है। इसका फ़ायदा किनको होगा? जो जॉब वाले हैं उनको तो नुकसान ही होगा क्योंकि वो अभी तक चल रहे थे, लेकिन किनको फ़ायदा होगा? जो नई वैकेंसियाँ हैं इससे ज़्यादा आएगी, क्योंकि अनिवार्य सेवानिवृत्ति ज़्यादा होगी तो सीटों की संख्या जल्दी जल्दी खाली हो, क्योंकि 60 वर्ष में ऐसे है जो कि आपको 52-55 में खाली हो सकती है। तो ये नई वैकेंसियों के लिए एक अच्छा मौका रहेगा। और जो वैकेंसियाँ जो कि नई नई तुरंत आएगी, तो उम्मीद है कि अभी ये जो समिति बनेगी उसके बाद क्या फ़ैसला लिया जाएगा। तो उसी के साथ धन्यवाद।